पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में शदीद ज़लज़ले। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात और दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, स्वात, एबटाबाद और मुजफ्फराबाद में भी ज़मीन लरस गई। शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड, गहराई 190 किलोमीटर और मरकज़ को हिंदुकश का रीजन था। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का असर, गरीब दर बदर, अशिया के बढ़ते दाम, फट पड़े अवाम। पेट्रोलियम मसनूआत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे इजाफा, नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 29 रुपये 41 पैसे महंगा होकर 395 रुपये 3 पैसे का फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी आवाम की पहुंच से दूर, कीमत में 34 रुपये 8 पैसे का इजाफा, नई कीमत 467 रुपये 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये लीटर इजाफा, नई कीमत 517 रुपये 17 पैसे लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में 329 रुपये 17 पैसे का इजाफा हो चुका। मुकामी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किरायों में मजीद इजाफे का खदशा। डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात, ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 65% तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 रुपये से 4600 रुपये कर दिया गया। दीगर शहरों के किराए में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 60% इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स का खुद साख्ता 60 से 65% इजाफा खत्म कर दिया। लाहौर से दीगर शहरों के किरायों में 25% इजाफा। नया किरायानामा जारी, टोल प्लाजा फीस में होने वाला समाही इजाफा मुअत्तल, नया नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने लेवी की शरह भी बढ़ा दी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी की शरह में 55 रुपए तक का इजाफा। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 106 रुपए से बढ़कर 161 रुपए 55 पैसे फी लीटर की सतह पर पहुंच गई। डीजल पर तमाम दरामदी टैक्सेस के अलावा 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी बरकरार। तेल की कीमतों से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का ऐलान। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त और ऑरेंज लाइन, ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस पर सफ़र फ्री होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फ़ी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का भी ऐलान। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले शहरी को 20 लीटर तक पेट्रोल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बदतरीन माशी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ दिया। 1 माह में अरबों रुपए का रिलीफ देकर आवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर कोशिश की गई। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वादा है हालात बेहतर होते ही आवाम को माशी बोझ से निकाल देंगे। मरियम नवाज की पंजाब भर की ज़िले इंतजामिया को ट्रांसपोर्टर तंजीमों से राबते की हिदायत। कहा इंतजामिया मौसर निज़ाम बनाकर सब्सिडी मुकम्मल फ़ायदा तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से 1 माह के लिए मुफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि हुकूमत 35 करोड़ रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। सिंध हुकूमत का हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। 2 एक्सल ट्रक को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना देंगे। दूसरे शहरों को जाने वाली बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिल को सब्सिडी मिलेगी। मालिकान 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम मुंतकिल करवाएं। मोटरसाइकिल ट्रांसफर कराने के पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। 25 एकड़ जमीन से कम के मालिकान को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड अफराद को बैंक अकाउंट के तहत रकम भेजी जाएगी। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी।
वजीर आजम का रेलवे मुसाफिरों के लिए रिलीफ। पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ताजर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, रेलवे का सफर हर शख्स की पहुंच में रहेगा। ये अवाम के लिए तोहफा है। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $109 फी बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी खाम तेल $111.54 फी बैरल पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1612 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,50,398 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। जनूबी कोरिया के कॉस्पे इंडेक्स में 3% तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 1.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1% मंदी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी 1% मंदी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया। $1 अरब 16 अप्रैल, $1 अरब 22 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। $1 अरब की तीसरी किस्त जुलाई में वापस करना होगी। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। ईरान का अमेरिका को मुबैना बड़ा सरप्राइज। बमबारी के लिए आने वाले F-35 समेत 2 महंगे तरीन अमेरिकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने कहा कि F-35 को वस्ती ईरान और दूसरे तैयारे को कैशम जजीरे में निशाना बनाया गया। अब तक 2 F-35, 1 F-18, 2 F-16 और 4 F-15 तैयारे गिराए जा चुके। तैयारा बरदार बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल हमला किया गया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, अहम शहरों में धमाके। हैफा में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। रामात गान में भी तबाही। कुवैत में मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। ईरान ने कुवैत में पानी साफ करने के प्लांट पर भी हमले की तरदीद कर दी। इसराइल पर हमला करने का इल्जाम। उर्दन में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और बहरीन में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। अबुधाबी में तबाह मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों से तबाही। शुमाली तेहरान में शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और दारुल हुकूमत के मगरबी हिस्से में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतराफ बमबारी। बो शहर में इमदादी सामान के गोदाम पर हमला, 2 कंटेनर्स, 2 बसें और कई गाड़ियां तबाह। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का पुलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती मराकज़ को निशाना बनाने का एतराफ़। स्टील प्रोडक्शन की ईरानी सलाहियत 70% तबाह करने का दावा। इजराइल के लेबनान में भी हमले, मसाजिद से निकलने वाले नमाजियों समेत 4 अफराद शहीद। पानी की फराहमी के मराकज़ पर बमबारी। वादी बका में 2 पुलों को निशाना बनाने का फैसला। रिहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां। अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो मजीद पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। तनाज़े खत्म हो गया तो आबना हरमुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के अजीम मुल्क बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। अमरीका कुछ वक्त में बाआसानी आबना हरमुज़ खोल सकता है, तेल हासिल कर सकता है और बड़ी कमाई कर सकता है। पासदारान इनकलाब ने भी फैसला सुना दिया। कहा, पुलों या तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब खित्ते में तबाहकुन होगा। हमले की सूरत में न सिर्फ तमाम अमरीकी और इसराइली असासों को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि अमरीका के इत्तेहादियों और मेज़बान ममालिक के अहम मफादात पर भी तबाहकुन हमले किए जाएंगे। जो ममालिक अमरीकी अड्डों की मेज़बानी कर रहे हैं, अगर वो महफूज रहना चाहते हैं तो अमरीकी अफवाज को निकाल दें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि क्या पूरी कौम को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म के अलावा कुछ है? तारीख इन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमों के सामने खामोशी की भारी कीमत अदा की। ईरान जंग में मतलूबा अहदाफ हासिल न होने पर अमरीकी फौज में बरतरफियां। अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज बरतरफ। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी।
सदर ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने मजीद 2 आला फौजी अफसरान जनरल डेविड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को ओहदों से हटा दिया। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप FBI डायरेक्टर काश पटेल को भी बरतरफ करने पर गौर कर रहे हैं। आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रेस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लॉरी शावेज डिरेमर की बरतरफी से मुतालिक भी बातचीत जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, ननकाना साहब, शेखुपुरा, चूनिया, चिश्तियां और उच्च शरीफ में भी बादल बरसे। मियांवाली में बारिश, मूसा खेल में यालाबारी। सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी, कंदकोट और खानपुर महर में बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान। पेशावर में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हरीपुर, खानपुर, हजारा, सवाबी और टांक में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक बारिशों के बायस 26 अफराद जाँ बहक और 77 जख्मी हो चुके। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 5 बच्चे भी शामिल, 10 अफराद जख्मी भी हुए। सैलाबी सूरत हाल से 150 घर मुतासिर हुए, 28 घर मुकम्मल तबाह, 122 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश, फ्लैश फ्लडिंग का खतरा, SDM ने अलर्ट जारी कर दिया।